बिग बॉस 18 के 10 सप्ताह निकल चुके हैं। बिग बॉस 18 अब अपने 11वें सप्ताह में प्रवेश कर रहा है। बहुत सी कहानियां बनी, बहुत से चैप्टर बने, बहुत से पन्ने पलटे गए, समीकरण बदले, लोगों की दोस्ती बनी, टूटी, कहीं प्यार मुड़ता हुआ दिखाई दिया तो वो टूटता हुआ भी दिखाई दिया। कई बार लगा कि इन दोनों के बीच में प्यार है तो लगा कि नहीं, सिर्फ दोस्ती है, या फिर लगा दोस्ती के नाम पे प्यार है, या फिर ये भी कि प्यार तो है लेकिन दोस्ती इसको कहा जा रहा है। बिग बॉस में ऐसा ही होता है, क्योंकि जब व्यक्ति यहाँ आता है तो वो अपने पीछे कई सारे रिश्ते छोड़ के आता है, तो वो जानता है, इस बात को महसूस कर रहा होता है कि जो मैं कह रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ, वो शख्स देख रहा है जैसे मैं घर पे छोड़ के आया हूँ। इसलिए कभी दोस्ती प्यार दिखती है और प्यार कभी दोस्ती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्पिरिट लेंस में, साथ ही बिग बॉस स्पेशल में। आपने बिग बॉस स्पेशल की पिछली वीडियोस को काफ़ी प्यार दिया, सम्मान दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू। बिग बॉस 18 के 71 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं। संभवतः 19 या 20 जनवरी 2025 को फिनाले होने वाला है। इसका मतलब फिनाले बहुत दूर नहीं है, कुछ ही सप्ताहों बाद बिग बॉस 18 का विनर मिल जाएगा। तो मैंने इस बीच सोचा कि आपके बीच अपना प्रेडिक्शन लेके आऊं कि बिग बॉस की हिस्ट्री को लेके, बिग बॉस के सारे विनर्स को लेके, बिग बॉस में कौन जीतता है, उन सारे मानदंडों पे, उन सारे स्टैंडर्ड्स पे अगर कोई खरा उतरता है तो वो कौन होगा। मेरा प्रेडिक्शन क्या कहता है, हु विल बी द विनर ऑफ बिग बॉस 18। मैं जब तक अपना प्रेडिक्शन दूं, आप अपना प्रेडिक्शन कमेंट करके उससे पहले दे सकते हैं। वीडियो के अंत में पता चलेगा कि आपका मेरा प्रेडिक्शन एक ही था या अलग अलग थे। सबसे पहले बिग बॉस के सबसे पुराने मजे हुए टीवी इंडस्ट्री के चेहरे करणवीर और विवियन दसेना के समीकरणों की बात कर लेते हैं। हम एक एक करके अलग अलग लोगों के इक्वेशंस की बात करेंगे। सबसे पहले करणवीर और विवियन, इनकी दोस्ती टूटती हुई नजर आ रही है। आई वुड लाइक टू से ऑलमोस्ट टूट चुकी है, उसमें अच्छी खासी दरार पड़ चुकी है। इस दरार को खाई बनाने का काम किया विवियन दसेना की वाइफ ने, जो कि बीते एपिसोड में उनसे मिलने आई थी। उन्होंने करणवीर से सतर्क रहने के लिए विवियन दसेना को नसीहत दी। इसी शो में हमें मालूम हुआ कि वो दोनों लगभग 15-20 साल से एक दूसरे को जानते हैं, सुख दुख में एक दूसरे के साथ ही रहे हैं। लेकिन बिग बॉस का घर ऐसा ही है दोस्तों, यहाँ ना कोई दोस्ती टिकती है, ना कोई प्यार टिकता है। कब कौन किसका दुश्मन बन जाए, कौन किसका दोस्त बन जाए, सारा इस बात पर तय करता है कि जो पार्टिसिपेंट है वो किसके साथ अपनी यात्रा तय कर सकता है। जब उसको ये इंटरेस्ट दिखता है, उसको पोटेंशियल दिखती है कि मैं इसके साथ आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ, उसी से प्यार और दोस्ती होने लगती है। ये संयोग होता है, प्रयोग होता है, यह स्वभाव होता है, ये आप जानते होंगे। तो इससे आगे करणवीर और विवियन दसेना की जर्नी बिग बॉस में इंडिपेंडेंट प्लेयर के रूप में चलेगी, और ये देखना दिलचस्प भी होगा कि इन दोनों के बीच जो खाई आई है उसको बाकी सदस्य कैसे बुनाते हैं और वो कैसे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं रजत और राठी की। रजत दलाल, दिग्विजय राठी दोनों भाई बनते नजर आए थे जब दिग्विजय अंदर आए थे। दर्शकों ने देखा कि दिग्विजय भी रजत दलाल को काफी इज्जत दे रहे हैं, उसको भाई बोल रहे हैं, रजत भी उसको भाई बोल रहे हैं। पर बिग बॉस देखने वाले इस बात को जानते हैं कि भाईचारा बहुत दिन टिकेगा नहीं, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। एक दूसरे से लड़ने लगे, एक दूसरे की चुगली करने लगे, और भाईचारा, दोस्ती, जाट समाज सब खत्म हो गया। खत्म होना ही था, क्योंकि ये बिग बॉस का घर है। दिग्विजय राठी खतरों के खिलाड़ी से आए हैं, उनको रियलिटी शो खेलने का अनुभव है। तो अगर उनको अनुभव से काम लेना था तो उनको रजत के साथ इतनी नहीं बिगाड़नी थी कि वो शो में नजर ना आए। वो लड़ाई के दौरान ही नजर आते हैं जितनी लड़ाई उनकी रजत से होती है। वो नजर तब भी आए थे जब उनकी रजत से दोस्ती थी। कुल मिला के लड़ाई हो, तकरार हो या दोस्ती या भाईचारा, रजत से होगा तो वो स्क्रीन पे नजर आएंगे, लोगों तक पहुंच पाएंगे।
ये बात शायद वो अंदर जाके भूल गए या उनको रियलाइजेशन नहीं हो रहा है। दिग्विजय राठी जितनी भी यात्रा तय कर सकते हैं वो रजत के साथ ही कर सकते थे। अब मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही दिग्विजय की यात्रा बिग बॉस में समाप्त हो जाएगी। अब बात करते हैं बनते हुए एक प्रेमी युगल पे। ये प्रेमी युगल तब तक नजर आ रहा था तब तक कि सौरभ द्विवेदी लल्लन टॉप के संपादक बिग बॉस में नहीं आए थे। उन्होंने अपने कलाई से उतारते हुए एक धागा दिखाया, उस धागे में शायद उनकी फोटो उनकी प्रेमिका के साथ थी। उन्होंने बड़ी स्पष्टता से बताया कि घर पे कोई है जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। ये बात लोगों को बहुत पसंद आई और उन्होंने पानी का पानी और दूध का दूध इस तरीके से कर दिया, एकदम क्रिस्टल क्लियर कि आई हैव नो फीलिंग्स, आई हैव नो अफेयर इन दी बिग बॉस हाउस। जो भी है मेरी वो बाहर है। एक तो ये स्पष्ट बाध्यता लोगों को बहुत पसंद आई। जब ये बात हो रही थी तो आपने देखा होगा कि चाहत थोड़ी सी शॉक थी, उनको अचंभा हुआ कि इस तरीके से दर्शकों के लिए इस बात को क्लियर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इस बात से चाहत को फायदा मिल रहा था। चाहत को फायदा तो तभी मिल रहा था जब वो रजत के बहुत करीब थी, उसकी दोस्त थी, उसके साथ रहती थी, उसके ग्रुप में थी, लेकिन उन्होंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। उन्होंने इकलौते भरोसेमंद दमदार प्लेयर को खुद ही छोड़ दिया। शायद चाहत पांडे भूल कर बैठी गेम की नासमझी में, वो उनको अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारनी चाहिए थी, उनको रजत के साथ ही रहना था ताकि वो टिकी रहें। बाकी शिल्पा जी हैं, मुझे लगता है बग्गा जी जिस तरीके से चले गए हैं शिल्पा जी भी चली जाएंगी। मुझे तो ये हैरानी होती है कि बग्गा जी 10वें सप्ताह तक बिग बॉस में कैसे सर्वाइव कर सके, कैसे उनको वोटिंग मिलती रही। शायद पार्टी राजनीतिक कारण, सॉरी आई डोंट वांट टू डिमेन, नीचा नहीं दिखाना चाहता हूँ, ना ही कोई कंपैरिजन है, बट यामिनी, अदिति या इडन हुए, दे हैव रोल लाइक चीयर लीडर्स, जैसे कि आईपीएल में होता है। मैन प्लेयर्स जो हैं वो आईपीएल खेल रहे होते हैं, वो चौके छक्के लगाते हैं और चीयर लीडर्स उनमें तड़का भड़का लगाती हैं अच्छे मूव्स के साथ। सो आई थिंक दीज ऑल 3 women हैव नो डायरेक्ट रोल इन बिग बॉस 18। इनकी भूमिका सिर्फ चीयर लीडर जैसी है। बहुत जल्दी आने वाले सप्ताहों में एक एक करके ये जा सकते हैं। अदिति पहले से ही बाहर हो चुकी है, अविनाश, ईसा, ये लोग भी कुछ दूरी तक जाएंगे, लेकिन बहुत दूर नहीं। मेरे प्रेडिक्शन में पिछले सारे बिग बॉस की हिस्ट्री, विनर्स, बिग बॉस का रवैया, पैटर्न, ऑडियंस को किस तरीके से लेते हैं, वोटिंग को किस तरीके से लेते हैं, लोगों के सेंटीमेंट को बिग बॉस किस तरीके से हैंडल करता है, सलमान खान का रुख क्या रहता है, किसके प्रति क्या रहता है, इन सारी बातों के निचोड़ से प्रेडिक्शन निकलता है। सबसे पहले बात करूंगा टॉप 3 की। मेरे अनुसार टॉप 3 में जो लोग जाएंगे, विवियन, करणवीर और रजत, ये 3 लोग टॉप 3 में होंगे। टॉप 2 में विवियन और रजत, करणवीर बाहर हो जाएंगे। अब बारी आती है विनर की। हु विल बी द बिग बॉस विनर ऑफ 18? दिस इज वेरी टफ फाइट बिटवीन विवियन और रजत, क्योंकि विवियन के पक्ष में कई चीजें जाती हैं, जैसे कि मैंने पहले वीडियोस में भी बताया है कि विवियन इज द लाडला ऑफ बिग बॉस। ही हैज बीन लॉयल, ही हैज बीन बिग फेस ऑफ कलर्स टीवी एंड सीजन में भी अच्छा किया है। हालांकि उतना अच्छा नहीं किया, उनकी रियल साइड निकल के नहीं आई है। उनकी वाइफ भी ये बात बोल के गई, दिस इज नॉट रियल विवियन दशैना। सो वो हम भी देखते हैं कि रियल विवियन दशैना नहीं है, वो इमेज कॉन्शियस है शो में, इसलिए वो खुल के इजहार नहीं कर पाए, वोकल नहीं हो पाए, गुस्सा नहीं दिखा पाए, प्यार नहीं दिखा पाए, जिसकी जरूरत बिग बॉस को होती है। और इन्हीं चीजों में रजत दलाल आगे निकल गई। रजत दलाल अपनी एक डार्क हिस्ट्री, बैड नेम लेके बिग बॉस में एंट्री किए थे, जो कि काफी हद तक उन्होंने साफ कर ली है। वोकलनेस, लॉजिकल, गेम में कंट्रीब्यूशन, इमोशंस की बात हो, एग्रेशन की बात हो, इमोशनल साइड हो, माइंड, हार्ट, जितने भी एस्पेक्ट होते हैं, एंटरटेनमेंट हो, उसमें रजत दलाल इन सब पर भारी है। सलमान खान भी एक एपिसोड में इस बारे में चर्चा कर चुके हैं, जब शिल्पा की बात चल रही थी कि थैंक्स टू रजत दलाल, क्योंकि आप उसी की वजह से 24 घंटे दिखाई दे रहे हैं। तो दर्शकों का जो सेंटीमेंट होता है, टीआरपी में जो कंट्रीब्यूशन करता है, और ओवरऑल सलमान खान जिसको बचाते हुए नजर आए, जिसको अपने आड़े हाथों ना लें, वो ज्यादातर बिग बॉस विनर बन जाता है। सो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, दिस पर्सपेक्टिव, माय ऑब्जर्वेशन, मुझे लगता है कि रजत दलाल विल बी द विनर ऑफ बिग बॉस 18। फिंगर क्रॉस्ड,
विवियन दसेना अगर बहुत अच्छा कुछ कमाल का कर दिए, कुछ बहुत तीरंदाजी किस्म का कर दिए, तो रजत दलाल से छीन सकते हैं। टिल डेट आज तक 71वें एपिसोड तक 10वें सप्ताह तक रजत दलाल कड़ी टक्कर दे रहे हैं और वो आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो दिस इज माई प्रेडिक्शन, रजत दलाल इज द विनर ऑफ 18। लेट्स सी रिजल्ट कब आएगा, कौन बनेगा। वीडियो यहीं रहेगा, चैनल यहीं रहेगा। सही जाता है तो आप लोग बोलेंगे सही गया, बुरा गया तो आप लोग आके गालियां दे देना। अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।